शङ्कराचार्यमठास्य आदें च हस्तामलकं च शिष्यं मन्त्रोटकं वारतपारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि सुश्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमादार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आदि शंकराचार्य श्री ज्ञानवराय जगतगुरु तुकोवराय इत्यादि सब संतों के अहेतु की अकारण करण ऐसे कृपा से हम लोग उपनिषदों का विचार करते हुए क्रमशः कठोपनिषद का विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद में प्रारंभ में भगवान शंकराचार्य जी ने श्री यम और नचिकेता इन दोनों को नमस्कार किया। तत्पश्चात यह जो उपनिषद है इस उपनिषदों का व्याख्यान करने का प्रयोजन क्या है यह बताया कि सुख प्रबोधनार्थम क्यों इनका व्याख्यान कर रहे हैं। तो कहा सुख पूर्वक ज्ञान के लिए बोध किया जा रहा लिखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी भर्तृ प्रपंच इत्यादि उपनिषदों के ऊपर व्याख्यान करते हो गए। तो आप इस भाष्य का लेखन क्यों कर रहे हैं। तो कहा एक है उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वह शब्द बाहुल्य है उनके ग्रंथों में और न्यूनार्थकता है। शब्द का आधिक्य अर्थ की न्यूनता। लेकिन हमारे ग्रंथ में ग्रंथ शब्दशः अल्प है। अल्प ग्रंथा वृत्ति ही आरभ्यते इस तरह शब्द का प्रयोग किया। तत्पश्चात यह जो उपनिषद पद है उपनिषद इस शब्द का शब्द की निष्पत्ति बताई। शब्द विशरण गत्य व साधनेशु यह धातु है। इस धातु से उपनी उपसर्ग पूर्वक शंद्री विशरण गत्य व साधनेशु इस धातु से क्विप प्रत्यय करने के पश्चात इस शब्द की उपनिषद शब्द की सिद्धि होती है। उपनिषद शब्द में जो शब्द धातु है उसके 3 अर्थ होते हैं विशरण गति और अवसाधन। इनमें अब उपनिषद शब्दों का प्रयोग विद्या में किया जाता है। तो कैसे इनका संगठन होगा। तो कहा कि जो उप अर्थात समीप जाकर जो मुमुक्षु अलौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त हो चुके हैं
ऐसे मुमुक्षु समीप जाकर उनके इस संसार माला का नाश करती है विद्या, इसलिए विद्या को उपनिषद शब्द से कहा जाता है। दूसरा, यह विद्या ब्रह्म को प्राप्त करवाती है, इसलिए उपनिषद शब्द से कहा जाता है। और तीसरा, क्योंकि शिथिल करना इस कठोपनिषद में एक आगे अग्नि विद्या दी गई, वह अग्नि विद्या जन्म मरण के परंपरा को शिथिल करती है। अवसादन शब्द का अर्थ है शिथिलीकरण। यह विद्या शिथिल करती है इस जन्म मरण परंपरा के को, इसलिए अग्नि विद्या को भी उपनिषद कहा जाता है। अर्थात यह सब उपनिषद शब्दवाच्य विद्या ही है और उसी विद्या का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रंथ है, इसलिए ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। यह सरल सरल बताया। उपनिषद शब्द का निर्वचन कथन करते हुए ही अनुबंध चतुष्टय का भी प्रतिपादन हुआ, यह दिग्दर्शित किया भाष्यकार ने। क्योंकि पहले ही बताया, जो यह लौकिक और पारलौकिक विषयों से वितृष्ण है, विरक्त है, ऐसे पुरुष को दृष्टानुश्रविक वितृष्णा, ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग किया मुमुक्षवः, तो दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय से जो वितृष्ण है, उन दोनों से जो वैराग्य युक्त है, ये जो शब्द प्रतिपादन किया निर्वचन के कथन में ही, तो यही इस ग्रंथ का अधिकारी है, यह पता है। इस विद्या में वही अधिकारी है। विषय क्या है? यह परब्रह्म का प्रतिपादन, ब्रह्म प्रत्यगात्मभूत ब्रह्म का, ब्रह्म ही इस विद्या का विषय है और प्रयोजन है। यह पहले निर्वचन में प्रयोजन आत्यंतिक संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति और संसार निवृत्ति, यही इस विद्या का प्रयोजन है, उपनिषद का प्रयोजन है। और संबंध तो हम जिसके साथ लगाना चाहे वैसा लगेंगे। साधक हो तो परब्रह्म उसका साध्य होगा, साध्य साधक भाव करिए, प्राप्य प्रापक भाव करिए। ग्रंथ और विद्या का हो तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव हो, अनेक ऐसे संबंध प्रतिपादित हो सकते हैं। अब इसी विद्या का करतल में रखे हुए आमलक की तरह इस विद्या का प्रकाशक यह ग्रंथ है। इसलिए विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध प्रकाशक रूप से विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाले ये 6 वल्लियां हैं। उनमें से अब प्रथम वल्ली का आरंभ किया जा रहा है। अतः ताः यथा प्रतिभानम व्याचक्षम है। भगवान भाष्यकार जी कहते हैं, इसलिए ताः अर्थात वल्लय, वल्य, वे वल्य, वे जो वल्लियां हैं उन्हीं वल्लियों का, यहाँ पर वल्य प्रथम बहुवचन होगा, पर हमको यहाँ पर चाहिए द्वितीय, तो वल्ली ही। अतः ताः वल्ली ही यथा प्रतिभानम, प्रतिभानम शब्द का अर्थ यथा बुद्धि में ज्ञान होगा। तो ये जो शब्द है यह अव्यय भाव सामासिक शब्द है। प्रतिभानम अनतिक्रम्य इति यथा प्रतिभानम, जैसी अपनी बुद्धि है उसी के अनुसार जैसा बुद्धि में स्फुरित होगा उसी के अनुसार
व्याचक्षमहे, व्याचक्षमहे अर्थात व्याख्यानम कुर्महे, यह हमारे द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, यहाँ पर पुनः शंका होती है कि आपने ये जो अन्य श्रेय कारक है ब्रह्म, उसका आरंभ करके ही उपनिषद व्याख्यान आ रहा है, क्योंकि वो विद्याजनक है। इसलिए प्रथम आख्यायिका जो रूप है, तो विद्या का तो अंग तो है नहीं, आख्यायिका थोड़ी विद्या का अंग है। फिर आपने सीधा तत्व का उपदेश करना चाहिए था, उसको छोड़कर या आख्यायिका का निरूपण क्यों किया? उसका उत्तर देते हैं कि तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, इसमें उसमें जो आख्यायिका दी गई, कथा का निरूपण किया गया, वह विद्या के स्तुति के लिए किया गया है। टिप्पणी में लिखा है 3, यमेन दिव्य भोगादिवि प्रतिलोभ्यमानोपि नचिकेता विद्यार्थम एव तांजयाति, एवं यानी यम के द्वारा दिव्य भोग इत्यादियों के द्वारा अतिशय नचिकेता को प्रलोभित किया गया। तो अभी नचिकेता ने केवल विद्या प्राप्ति के हेतु से ही उन सभी विषयों को त्याग दिया। इस तरह की यह महिमा विद्या स्तुति है, और यह आख्यायिका से ही प्राप्त हो सकती है। आख्यायिका नहीं बताएंगे तो विद्या की स्तुति न हो पाएगी, इसलिए यह आख्यायिका विद्या स्तुति के लिए दी गई है। अब उसी का आरंभ करते देखें। ओम उशन हवै वाचश्रवसस्, ओम उशन हवै वाचश्रवसस्, सर्ववेद संददौ, सर्ववेद संददौ, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। अब यहाँ से इस कथा का आरंभ करते हैं। अब हम यह आख्याय का कथन करते हैं, कहा कि ओम, ये ओम मंगलार्थक है। आगे लिखा उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ। एक नचिकेता का पिता उनका नाम एक उशन ये रखा। अब कभी भी क्रिया, ब्राह्मण शरीर होने के बाद क्रिया करने के लिए कोई प्रवृत्त होगा, कोई भी हो, ये उशन है, या यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हो। और यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन उनका यज्ञ कैसा हुआ, उन्होंने क्या किया यज्ञ करते समय, उसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि उशन हवै वाजश्रवसः सर्व वेद संददौ। उशन, ये उशन जो उशन शब्द बना हुआ है, वह वशकांतौ, इस धातु का शत्रंत रूप है उशन। इस वश धातु हो गया, आगे क्षत्रि प्रत्यय किया। क्षत्रि प्रत्यय कैसा है? अपित है, अपित है कि नहीं? अपित होने के कारण उसको गिद्धवत भाव गित हो जाता है। गित होने से ही इसे गीतिच आदि में संप्रसारण होता है।
ये यहाँ पर कितिच एक सूत्र है, इससे क्या हो जाएगा? कितिच, अरे वो बहुत आगे सरल सरल सूत्र है। कितिच, इस सूत्र के द्वारा इसको संप्रसारण होगा, वश को उष, अन, अत, उषत शब्द तैयार होगा और प्रथमा का एक वचन है उषण। उषण अर्थात इच्छा करता हुआ, कामयाना यानी कामना करता हुआ, वाजश्रवसा एक व्रजसवा व वाजश्रवा एक शब्द है, वाजम अन्नम है ना, तब उसके दानादि निमित्तक श्रव अर्थात कीर्ति है जिसकी, ऐसा वह वाजश्रवा, उस वाजश्रवा से, वाजश्रवा का आपत्य उमान वह है वाजश्रवस। प्रथमा का एक वचन है। तो व्रजश्रवा का बेटा जो वाजश्रवस है उसने सर्ववेदसम ददौ, वह विश्वजित याग में उसने सर्ववेदस, उसमें अपना संपूर्ण धन दे दिया। विश्वजित नामक का याग है जिसमें सब प्रकार का, अश्वमेध हम इसे कहते हैं, इसमें सब प्रकार का धन देना पड़ता है। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ किया, उसमें सब प्रकार का धन दान दिया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, उनका ही नचिकेता नाम का एक पुत्र था, बेटा था। यह सरल मंत्र का अर्थ और भाष्य देखिए। तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्य अर्थात वह उसमें इसी उपनिषद में वल्लियों में आख्यायिका विद्या स्तुति के लिए दी गई है। उषण शब्द का अर्थ किया कामया, कामयमान अर्थात कामना करता हुआ, हवा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थ, इसमें उषण ह वही, ये जो दो अव्यय दिए गए हैं वे दोनों भी अव्यय घटित घटना के स्मरण के लिए दिए गए, अर्थात इन दोनों का अर्थ है घटित घटना का स्मरण कराना। उषण ये दोनों भी निपात दे घटित घटना के स्मरण के लिए। अब दूसरा शब्द है वाजश्रवस। वाजश्रवस, इस शब्द का व्याख्यान यहाँ पर करते हैं कि कहा वाजम, वाजम अर्थात अन्नम, तद्दादादि निमित्तम श्रव यस्य सह वाजश्रवाः, वाज अर्थात अन्न, उस अन्न के दानादि निमित्तक श्रव अर्थात कीर्ति है जिसकी, वह वाजश्रवाः, यह प्रथमा का एक वचन है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में वेदस एक शब्द दिया हुआ है, वेदस की तरह इसके रूप चलते हैं। प्रथमा के एक वचन वाजश्रवाः। वाजश्रवाः ये व्युत्पत्ति से इसका अर्थ बताया कि वाजम अर्थात वाजम शब्द, ये जो समाज भी किया ना कि वाजम श्रवः यस्य स वाजश्रवः, इसके अपेक्षा से अपना एक शाक पार्थिवादी नाम सिद्ध है। 74 पद दोपह एक वार्तिक दिया हुआ है, उसमें क्या होता है कि समास करते समय पूर्व पदस्थ जो उत्तर पद है, पूर्व पद में स्थित उत्तर पद का लोप होता है। जैसे शाक प्रिय पार्थिवः यदि शाक प्रिय पार्थिवः, अथवा देव पूजको ब्राह्मणः यदि देव ब्राह्मण, इसमें दोनों भी जगह पर, एक जगह पर प्रिय और दूसरी जगह पर पूजक, इस शब्द का लोप हो चुका है। उसी तरह वाज शब्द है
तो वाज का ये अर्थ हम क्या करेंगे, वाज निमित्तक। इसका क्या निमित्तार्थ होगा, वाज निमित्तक। कौन, श्रव। तो इसमें वाज दानादि निमित्तक, अर्थात अन्न दानादि निमित्तक। इसमें निमित्त पद इसका विलोप हो गया है, और दानादि निमित्त ये शब्द है ना, इनका लोप हो गया, बस वाज बचा। ऐसा भी समास हम कर सकेंगे। तो यहाँ पर वाजम अर्थात वाज अन्न दानादि निमित्तक कीर्ति है जिसकी, ऐसा वाज श्रवा। और तस्य अथवा रूढ़ितः उसका नाम था वाजश्रव। तस्य अर्थात वाजश्रवस अपत्यम पुमान इति वाजश्रवस। वाजश्रवा का अपत्य पुरुष वह है वाजश्रवस। यहाँ पर आकारांत शब्द हो गया ये बाद में, क्योंकि अपत्य अर्थात अण प्रत्यय होकर के वाजश्रवस ये राम की तरह शब्द चलेगा। किल विश्वजिता सर्वमेधेन इजे। विश्वजित नामक जो सर्वमेध है, अश्वमेध है, उसके द्वारा उसने याग किया। क्यों, ताकि तत्फलम कामयमानः, उसके फल की कामना करता हुआ उसने याग दिया। स तस्मिन् क्रतौ सर्ववेदसं सर्वस्वं धनम दत्तवान। उसने तस्मिन् क्रतौ उस याग में, अश्वमेध याग में, विश्वजित याग में, सर्ववेदसम, सर्ववेदसम क्या, सर्वस्वम धनम ददौ। वेदस अर्थात धन, तो सर्वस्व जितना भी धन है वह संपूर्ण धन उस याग में प्रदान किया, दिया। लेकिन दिया तो भी कौन सा दिया, सर्वधन तो दिया है, लेकिन अतिशय बालक उनका 5 वर्ष का ही बालक, उसमें अतिशय प्रेम होने के कारण अच्छी अच्छी जो गाय है उनको पुत्र रूप से कल्पना की कि मैं तो बूढ़ा हूं, तो बूढ़ा होने के कारण बूढ़ी गाय मेरी, और बेटा जवान है, 5 एक छोटा बच्चा है, तो जितने भी तरणी गाय होगी वो किसकी होगी, बेटे की। ऐसी उसने अपने मन में ही कल्पना करी, और अच्छी अच्छी गायें वैसे ही रखकर जो बूढ़ी बूढ़ी है उन गायों को ले लिया, और उनको अपना धन माना। एक टीका में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, अति बाले सुपुत्रे स्नेहवशात् श्वनागाः पुत्रत्वेन कल्पयित्वा वृद्धागाः स्वधनत्वेन मत्वा वृद्ध गोलक्षणम स्वधनम कृत्वंग दक्षिणा रूपम। ऐसा धन, वृद्ध गोरूप जो अपना धन है, वह यज्ञ के दक्षिणा रूप से उन्होंने यज्ञ में दान दिया। तस्य यजमानस्य वाजश्रवसस्य, उस यजमान वाजश्रवा का नचिकेता नाम वाला पुत्र किल आस बभूव, एक पुत्र था। किल अर्थात निश्चित उसका एक पुत्र था। है प्रसिद्ध, प्रसिद्धार्थक है कि इसका एक बेटा था। अब बेटा था तो हुआ क्या, एक उसी काल में दक्षिणा के लिए वे सब गायें देने जा रहे थे। तब उस बेटे को भी लगा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, तो इसी का कथन देखिए। तग्मः कुमारगं संतम, तग्मः कुमारगं संतम, दक्षिणासु नियमानासु, श्रद्धा विवेश। जब
सोमन्यत। सोमन्यत। जब ये गाय वहां पर लेकर जा रहे थे, ये कैसी गाय थी इसका अब कथन कर देंगे। तग्म कुमारगुण संतम, वह कुमार होता हुआ भी दक्षिणाशु नियमानाशु श्रद्धा विवेश, अन्वय होगा दक्षिणाशु नियमानाशु गोषु तग्म कुमारगुण श्रद्धा विवेश सह अमन्यता। यहाँ पर श्रद्धा करता है और कुमार यह कर्म है। श्रद्धा कुमार में प्रविष्ट हो गई, श्रद्धा उसमें आई। तो कहते कि दक्षिणाशु नियमाशु गोष, नियमानाशु गोष, गोएं दक्षिणा को जब लेके जा रहे थे, लेके जाते समय श्रद्धा उस नचिकेता, ये कुमार होता हुआ भी उसके अंतकरण में श्रद्धा प्रविष्ट हुई। श्रद्धा ने इसके अंतकरण, इसमें प्रवेश किया, इसके अंतकरण में श्रद्धा ने प्रवेश किया। तब सह नचिकेता अमन्यत, अब उस नचिकेता ने माना, क्या माना तो देख लीजिए। पहला भाष्य, तम नचिकेतसम, तम अर्थात नचिकेतसम कुमारम, यह कुमार होता हो। कुमार का अर्थ क्या है? का प्रथम वयसम, पहली उम्र वाला। यहाँ पर कुमार शब्द का अर्थ ये 1 नंबर टिप्पणी में भी किया कि विशुद्ध मना बालोपि यमर्थम वेत्ति न तम वृद्धोपि लोभाद्याक्रांत चेता इति अनर्थ हेतवस्त्याज्या एव लोभादयः पापमान इति उपदेष्टुम कुमार ग्रहणम। यह कुमार शब्द का प्रयोग क्यों किया? एक हेतु पुरस्सर कहा बालक को, क्योंकि यह जो कथा है यह घटित घटना भी हो सकती है और श्रुति कल्पित भी हो सकती है। कि श्रुति एक आख्यायिका के माध्यम से बोध करना चाहती है तो इतना ही कह सकते कि नचिकेता उनका बेटा, उनको उसको कुमार क्यों कहा? तो कुमार कहने का तात्पर्य है बाल्य अवस्था में, कौमार अवस्था में मन अतिशय शुद्ध रहता है। तो विशुद्ध मन वाला मनुष्य साधक है, वह बालोपि, बालक होता हुआ भी यम अर्थम वेत्ति, क्योंकि शुद्ध मन जिसका है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ को जानता है। बालक जितना कंठस्थ कर सकता है ना, वो बूढ़ा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसका मन निरंतर विषयों में लगा रहता है, शुद्ध मन नहीं रहता। इसलिए विशुद्ध मना बालोपि, बालक भी जिस अर्थ को जानता है उस अर्थों को बूढ़ा भी नहीं जानता। क्यों? कि लोभ इत्यादि के द्वारा उसका मन व्याकुल होता है। इसलिए यह लोभ आदि किसी भी पुरुष ने छोड़ने ही चाहिए, ये दिग्दर्शित करने के लिए कुमार शब्द दिया। अर्थात जिसके अंतकरण में लोभ आदि नहीं है वही कुमार है। लोभ आदि का वह अधिक वर्धन होगा तो वह वृद्ध की तरह होगा, और लोभ अधिक नहीं होगे वह कुमार की तरह होगा। एक ज्ञानी पुरुष भी यदि निरागस भाव से रहता है तो लोग कहते हैं कि ये देखो इनकी कैसी बालक की तरह स्थिति है, एकदम निरागस, कोई इधर का इधर उधर नहीं, ये भी शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए कुमार विद्या का अधिकारी कुमार है, अर्थात लोभ आदियों से रहित है, यह दिखाने के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया। यह आयु का विचार करते हुए ये 2 नंबर टिप्पणी में और भी लिखा कि भागवत में श्रीधराचार्य जी ने कहा
कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमा अवधि। अच्छा, यौवना भाव विवक्षणे वा षोडश वर्षात अर्वांचम। एकाकी कुमार अवस्था कब तक होती है? का पंचाब्दांतम, 5 वर्ष तक कुमार अवस्था, और पौगंड अवस्था 10 वर्ष तक। 5 से आगे पौगंड कहा जाता है, उसके पहले 5 से पूर्व में कुमार अवस्था। अथवा कहते हैं कि 16 वर्ष के बाद युवावस्था आती है। उस युवावस्था के पूर्व अवस्था, उसी को हम इस कौमार से ग्रहण करेंगे। इस तरह से इतना समझना है कि ये पंच अथवा 16 वर्ष के पूर्व की अवस्था है, जिसमें लोभादियों का अतिशय उत्कर्ष न हुआ हो, ऐसी अवस्था। ऐसे इसी अवस्था में होता हुआ ही प्रथम वयसम संतम अप्राप्त जनन शक्तिम बालम एव, अर्थात जनन शक्ति जिसमें निर्माण नहीं हुई, पुत्रोत्पादन शक्ति जिसमें नहीं आई, ऐसे बालक में ही श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा नाम आस्तिक्य बुद्धि प्रविष्ट हुई। उसमें श्रद्धा आई, और श्रद्धा आने के बाद कौन सी श्रद्धा? का पितुर हित काम प्रयुक्ता, पिता के हित की कामना से प्रयुक्त श्रद्धा उसमें प्रविष्ट हुई, प्रविष्टवती, उसमें श्रद्धा जाता उत्पन्न हुई। कब हुई? कस्मिन काले, ये शंका। उसका उत्तर इत्यत आह, इसका उत्तर कहते हैं ऋत्विभ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु विभागेन उपनीय मानासु दक्षिणार्थासु गोषु स आविष्ट श्रद्धा नचिकेता अमन्यता आलोचितवान। कब? कहा कि जब पृथ्वीजों के लिए अथवा वहां पर उपस्थित जो श्रोता है, सदस्य है, उन सभीयों के लिए कहा देने के लिए, दक्षिणा के लिए गाय जब लेके जा रहे थे, और ऐसी नहीं, विभाग पुरस्कार, विभागेन उपनियमानास, कि मेरी तरणी गाय बच्चे की और बूढ़ी गाय मेरी है, इस तरह विभाग पूर्वक गाय जब लेके जा रहे थे, दक्षिणार्थासु गोसु नियमानासु, तब क्या हुआ? सह आविष्ट श्रद्धा, वह जिसमें श्रद्धा का प्रवेश हो चुका है, ऐसा आविष्टा श्रद्धा, यस्मिन सह आविष्ट श्रद्धा नचिकेता। नचिकेता कौन सी भक्ति है? प्रथमा का एक वचन है, नचिकेतस शब्द है, कोई वेदस की तरह चलेगा। पर नचिकेता अमन्यत, किं कृतवान? अमन्यता अर्थात आलोचितवान, विचारं कृतवान इत्यर्थ। मन मन में ही उसने विचार किया। क्या विचार किया? तब आगे देखते हैं। उसके मन में ये चिंता हो गई कि यथाशास्त्र, शास्त्रीय कर्म में दक्षिणा देनी चाहिए, जैसे शास्त्र में बताया उसी तरह। ये मेरे पिता तो बूढ़ी अफल गायों को दक्षिणा रूप से देने जा रहे हैं, शास्त्र में इनका निषेध किया हुआ है, और ऐसी गाय देना ठीक नहीं है। ये गाय कैसी दे रहे हैं? ये इसके मन में चिंता आई, और चिंता के कारण उसने विचार किया, ये गाय है कैसी?
पीतोदका जगधतृणा पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामति लोकाः तान् स गच्छति ताददत्। उसने कहा कि एक विचार हुआ, वो कहता है कि ये गाय कैसी है, कैसी गाय देने पर मनुष्य अधोलोक को चला जाता है। वो बता रहा है कि पीतोदका पीतम उदकम या भी साताह पीतोदका, पी लिया है जल जिन गायों ने, वे गायें पीतोदक गाय हो गए। इनका उदक, अब उदक पीने का भी सामर्थ्य नहीं रहा, अर्थात सामर्थ्यहीन। दूसरा जगधतृणा गाय कैसी है, जगधा जगधम तृणम या भी ताहा जगधतृणा, खा लिया है तृण घास जिन्होंने, ऐसी जगधतृण गाय, अर्थात अब खाने का सामर्थ्य नहीं बचा है ना। और आपको इस स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जानी है तो भी पीछे से धक्का दे करके लेके जाना पड़ता है। ऐसी सुंदर गाय लेके जा रहे थे। पीतोदका जगधतृणा दुग्ध दोहा, दोह लिया है दूध जिनका, ऐसी दुग्ध दोहा गाय। पुनः निरिंद्रिया, इंद्रिय रहित अर्थात प्रजनन सामर्थ्य से ही, अब बच्चे नहीं दे सकती है गाय, बच्चे देने का सामर्थ्य इनमें नहीं है, ऐसी गाय। ता ददत, उन गायों को देता हुआ वह मनुष्य, ये आनंदा नाम लोका तान गच्छति, जो इन गायों को देने वाला, ताहा ददत, उनको देता हुआ मनुष्य। अब यद तदोर नित्य संबंध के द्वारा एते ते शब्द दिया हुआ है, आनंदा नाम ते, इस न्याय ये तदोर नित्य संबंध, इस न्याय से ए का अनुवर्तन करना पड़ेगा। अर्थ क्या होगा कि ये आनंदा नाम लोका, जो आनंद अर्थात आनंद रहित, सुख रहित जो लोक है ना, ये आनंदा नाम लोका तान गच्छति, उन लोगों को प्राप्त होता है, उन लोगों को जाता है। ये कहते ही दिया है, एते आनंदा नाम लोका तान गच्छति, ऐसा करना पड़ेगा। अर्थ भाष्य के अनुसार देखिए, कथम इति उच्यते, कथम, उसने पूर्व में कहा स अमन्यत आलोचितवान विचारं कृतवान, शंका भवति कथम केन प्रकारेण विचारं कृतवान, किस रीति से इसने विचार किया। तो उसका उत्तर दिया कि पीतोदका इत्यादि नाम दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते, दक्षिणा के लिए जो गाय हैं उनको विशिष्ट रीति से यहाँ पर विशिष्ट किया जाता है कि है कैसी गाय। पहला शब्द दिया पीतोदका, उसका व्याख्यान किया पीतम उदकम, या बेता पीतोदका, अर्थ पहले ही पी लिया है उदक, अब पातों अशक्यम, अब नहीं पी सकती, ऐसी जो गाय है वो पीतोदका गाय है। जगदम भक्षितम तृणम, या भेता जगद तृणा, जगद अर्थात खा लिया है, भक्षण किया है तृण घास जिन्होंने, ऐसी वे गाय जगद तृणा, परा पहले ही खा लिया है घास जिन्होंने, अधुना भक्षितम न शक्यम, अभी उस तृण को खा नहीं सकती, ऐसी जो गाय है। अथवा दुग्ध दो क्षीराख्य यासाम, दुग्ध दोहा, दोह लिया है, दोह अर्थात दूध, दुग्ध दोह, दोह लिया है दूध जिन क्षीराख्य है, क्षीर नामक दूध
जिन्होंने दोह लिया है, जिनका दोह लिया है, ऐसी गाय दुग्ध दोहा होगी। दुग्ध अर्थात दोह लिया है, दुग्ध ये मत समझ लीजिए कि दूध, यहाँ पर दुग्ध का अर्थ है दोह लिया है, निकाल लिया है। दोह अर्थात दूध, निकाल लिया है दूध जिन गायों का, वे गाय हो गई दुग्ध दोहा। यद्यपि दोह धातु का ही तो प्रत्यय करके दुग्ध शब्द बनता है। दुग्ध अर्थात व्यवहार में जो दुग्ध हम कहते हैं वह दुग्ध शब्द है दोह लिया गया पदार्थ, निकाल लिया हुआ पदार्थ, वही दूध है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर निकाल लिया यह अर्थ लिया है। निकाल लिया दोह अर्थात दूध जिन गायों का, वे गायें दुग्ध दोहा। ऐसे दूध अब दूध नहीं दे सकते। निरिंद्रिय अर्थात अप्रजनन समर्था, बच्चों को उत्पन्न करने के लिए जो समर्थ नहीं है। जीर्ण निष्फला गावः इत्यर्थ, निष्फल जो गाय है वे, या जो गाय निष्फल है, या ता एवं भूता गाः, इस रूप वाली गायों को ऋत्विभ्यो दक्षिणा बुद्धिया ददत प्रयच्छन, ऋत्विजों के लिए दक्षिणा के बुद्धि से देता हुआ मनुष्य अनानंदा अर्थात आनंद रहित, असुखा सुख रहित, नामान सुख रहित नाम वाली जो गायें है ना, इति एतद ये अवसु गए नहीं रहे, उन लोगों को गायों को देता हुआ जो आनंद रहित। आनंद का अर्थ क्या? अनानंदा यानी असुखा, आनंद रहित जो लोग हैं अथवा असुख नाम वाले जो भी लोग हैं, इति एतद इस तरह के जो लोग, ते लोका ऐसे यह जो लोक, तान स यजमानो गच्छति, उन सुख रहित लोगों को ये यजमान प्राप्त कर लेता है, उनको ही जाता है यह। अर्थात जो नरकादि लोक है और नरकादि लोगों को यह प्राप्त कर लेता है। यह सरल सरल अर्थ हुआ। अब पुत्र और पिता का संवाद कल आरंभ होगा, उसको कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं